कहानी की शुरुआत होती है चंद्रप्रस्था की ब्रॉडकास्टिंग से। एक यूथ लड़का जो कि हिंसक बन चुका है, वो बताता है चंद्रप्रस्थ में उसके जैसे 20,000 लड़के ट्रेनिंग ले रहे हैं और जल्द ही उन सबके हाथों में बंदूकें होगी। अब चंद्रप्रस्थ में सिविल वॉर होगा। जल्द ही फॉरेन से बंदूक का कंटेनर आ रहा है। फिर शांतनु बताते हैं कि ये काम कार्टेल ग्रुप का है। वो उन लड़कों को ट्रेन कर रहे हैं जिन्हें मोबाइल में पबजी जैसे हिंसक गेम और बंदूकें और ग्रेनेड का शौक है। कार्टेल ग्रुप का मकसद इन लड़कों को बंदूकों के साथ आतंकवादी संगठनों को सौंपना है। फिर हम मानस को देखते हैं जो कि विश्वा के लिए काम करता है। उसके बॉस विश्वा ने उसे सेंधव पर नज़र रखने को कहा है। फिर उसके पास एक कॉल आता है। कॉल पर उसे पता चलता है कि साइको की बेटी को SMA नाम की एक बीमारी है और उसके इलाज के लिए उसे 17 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। फिर मानस किशोर को बताता है कि सेंधव 5 साल बाद लौट रहा है क्योंकि कार्टेल लीडर विश्वामित्र के बेटे अभिमन्यु ने साइको की फैमिली से पंगा ले लिया था और उसे ही मारने के लिए वो वापस आ रहा है। इसलिए अपने बॉस ने उसे विदेश भेज दिया है। फिर हमें एक वाइन शॉप में कहानी के हीरो की एंट्री देखने को मिलती है, जिसका इतना खौफ होता है कि इतनी भीड़ में भी दुकानदार उसके हाथ के टैटू देखकर ही उसे शराब की बोतल सबसे पहले देता है। सेंधव अपनी बेटी गायत्री और मनु नाम की लड़की के साथ एक छोटे से घर में रहता है। वो पोर्ट पर एक क्रेन ऑपरेटर है। वो अपनी बच्ची को अच्छी परवरिश देता है। आगे हम देखते हैं एक चमचमाती कार से विकास मलिक बाहर निकलता है जो कि मित्रा से मिलने आया था। वहाँ पर माइकल भी था। वो सभी कार्टेल ग्रुप के लिए काम करते हैं। मित्रा विकास से कहता है कि 3 कस्टम ऑफिसर को हमारे जहाज की लोकेशन पता चल गई है। अब मुझे चिंता हो रही है क्योंकि हमारे वादे के मुताबिक 10 दिन में 20,000 लड़के बंदूक के साथ डिलीवर करने होंगे और कोई चारा नहीं है। फिर विकास उससे कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है भाई, सभी लड़के एकदम तैयार हैं। जल्द ही उन सबके हाथों में बंदूकें होगी। इस पर माइकल मित्रा को प्लान चेंज करने को कहता है, लेकिन विकास उससे कहता है कि तू रहने दे, तू डरपोक एक नंबर का। उस साइको के नाम से तेरी पेंट फटती है। प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। फिर विकास मलिक उन 3 कस्टम ऑफिसर को मार देता है। इधर मनु सेंधव के साथ होती है। तब उसका एक्स उसे केस वापस लेने को कहता है और धमकाता है। वो उसका पति था और सेंधव के साथ भी वह बदतमीजी से पेश आता है। फिर सेंधव उसे अकेले में बुलाता है और जोरदार थप्पड़ देता है और उस चिरकुट का दांत तोड़ देता है। फिर सेंधव कोर्ट पहुंचकर मूर्ति सर से रिकमेंडेशन लेटर लेकर गायत्री का एडमिशन एक बड़े स्कूल में कराता है। फिर एक दिन स्कूल ग्राउंड में गायत्री की तबीयत बिगड़ जाती है। वो लड़खड़ाने लगती है। फिर हॉस्पिटल में पता चलता है कि उसे SMA नाम की एक बीमारी है और वो लास्ट स्टेज पर है। इसके इलाज के लिए उसे 17 करोड़ का इंजेक्शन लगेगा। फिर ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सेंधव अपनी बेटी के लिए चिंतित हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने पैसे वो कहाँ से लाएगा। फिर मनु से कहती है कि वो मूर्ति सर से मिले, वो कुछ मदद कर सकते हैं। सेंधव मनु से ये भी बताता है कि गायत्री उनकी पोती है। फिर हम देखते हैं माइकल गुस्से में मित्रा के पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने मेरा बिजनेस विकास को कैसे सौंप दिया और तुम दोनों का क्या करना है मुझे पता है। ऐसा कहकर धमकाकर चला जाता है। फिर जास्मिन के पास उनके एक आदमी का कॉल आता है। वो बताता है कि हमारा शिप पकड़ा गया है। कस्टम ऑफिसर को माइकल ने ही ये इन्फॉर्मेशन दी थी। इसके बाद कस्टम ऑफिसर मूर्ति मीडिया को बुलवा लेता है। उन कंटेनर में बहुत सारे जाली नोट और बंदूकें रखी। इतने सारे हथियार थे कि एक आर्मी बन जाए। न्यूज़ पर अपना माल कस्टम ऑफिसर के हाथ देखकर मित्रा घबरा जाता है। वो विकास को कॉल करता है। विकास उसे कंटेनर छुड़ाने का दिलासा देता है, लेकिन मित्रा उसके गाल का नक्शा बिगाड़ देता है और उसे पागल कुत्ते की तरह जलील करता है। फिर मित्रा से नाराज विकास कंटेनर को छुड़वाने की सोच लेता है और वो उस कस्टम ऑफिसर को निपटाने के लिए गुंडे भेज देता है, लेकिन कोई अनजान शख्स उन सबको दिवाली के पटाखों की तरफ फोड़ के रख देता है। इधर सेंधव कस्टम ऑफिसर को अपने साथ सुरक्षित घर ले जाता है। फिर मूर्ति सेंधव से कहता है कि तुम डॉक्टर रेनू से मिलो, वो NGO चलाती है, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगी। इधर विकास आग बबूला हो रहा था कंटेनर के लिए। वो खुद गुस्से में निकलता है पोर्ट पर, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं हाथ लगता। फिर वो सभी क्रेन ऑपरेटर को बुलवाता है। फिर विकास का आदमी गायत्री के एक्स हस्बैंड से उस मोहल्ले में रह रहे क्रेन ऑपरेटर पूछता है।
सेंधव उन लोगों को देख लेता है, फिर वो उन गुंडों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। फिर वो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। फिर उन लोगों में से एक आदमी के हाथ में खुजली होती है और वो सेंधव की कॉलर पकड़ लेता है। फिर सेंधव उसके मुंह में चाकू घोंपकर उसकी खुजली दूर कर देता है। फिर वो उन सबको सलाद की तरह काट देता है। ये सब वो चिरकुट भी देख रहा था। विकास का एक आदमी बच जाता है। वो जैस्मिन को कॉल करके बोलता है कि साइको वापस आ गया है और उसने अपने सारे आदमियों को मार दिया है और साइको उसे भी मार देता है। साइको नाम सुनकर विकास अतीत में झांकता है। सीन कुछ साल पहले फ्लैशबैक में जाता है। साइको अपनी बच्ची के साथ विकास और मित्रा को वार्निंग देने आता है कि बच्चों के हाथ में अगर बंदूकें आई तो मैं तुम दोनों की कब्र खोद दूंगा। फिर वापस सीन प्रेजेंट में आता है। साइको के नाम से ही सबकी फट जाती। जैसे जैसे और भी गैंगस्टर को साइको के आने की खबर लगती है, सबकी पेंट गीली और पीली होने लगती है और कितनों को अटैक भी आ जाता है। गायत्री का हस्बैंड तो डर के मारे पुलिस थाने जाकर अपनी बीवी के द्वारा किए गए डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अपना जुर्म कबूल लेता है और 2 साल के लिए अंदर हो जाता है। इधर सेंधव मूर्ति सर को लेकर मित्रा के फार्म हाउस पहुंचता है और फिर से उनको धमकाते हुए कहता है कि तुम्हारा बच्चों को बंदूकें देने का सपना मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा और कंटेनर को मैंने ही छिपाया है। तुम लोग मूर्ति सर को परेशान मत करना आज के बाद, नहीं तो फोड़ के रख दूंगा। फिर उसके जाने के बाद मित्रा विकास से कहता है कि सबको फोन करके मना कर दो और उस कंटेनर को भूल जाओ। इस पर मलिक उसे भला बुरा कहता है और उसे ढेर सारी गालियां देकर और वो कंटेनर को लेकर आने का चैलेंज देकर वहां से चला जाता है। फिर सेंधव अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर रेनू के एनजीओ पहुंचता है। डॉक्टर रेनू उनसे कहती है कि हमारे एनजीओ में एसएमए के बहुत सारे पेशेंट हैं और सभी इलाज से जूझ रहे हैं। और वो ये भी बताती है कि जेंजो कंपनी ये इंजेक्शन बनाती है, लेकिन उसका ऑनर यशवंत बहुत अकड़ू है, वो पैसों का ही लालची है। फिर सेंधव माइकल के पास जाता है। माइकल उसे 17 करोड़ का चेक देते हुए कहता है कि विकास और मित्रा को जान से मार दो। आज उनकी महारानी पैलेस में मीटिंग है, तुम वही मार दो उन कमीनों को। फिर चेक लेकर सेंधव घर पहुंचता है। मनु को चेक देकर गायत्री को इंजेक्शन दिलवाने को कहकर चला जाता है। फिर डॉक्टर रेनू इंजेक्शन लेने यशवंत के पास जाती है और उसे 17 करोड़ का चेक देते हुए उससे इंजेक्शन मांगती है। फिर एक गार्ड के हाथों वो इंजेक्शन भिजवा दिया जाता है। उस गार्ड के बेटे को भी सेम बीमारी थी, लेकिन वो बेबस था। इधर मित्रा के पास 2 लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अगर लड़कों की डिलीवरी नहीं हुई तो इस गन से अपना भेजा उड़ा लेना। ये किस भाई की बात कर रहे हैं, हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। फिर सेंधव महारानी पैलेस के लिए निकलता है। पैलेस में मीटिंग चल रही थी। सेंधव पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचता है और गोलियां चलाने लग जाता है। फिर वो वहां मित्रा को मार देता, लेकिन विकास वहां से भाग चुका था। फिर विकास सेंधव को कॉल करके बताता है कि उसे माइकल के प्लान का पता पहले ही चल गया था और वो वहां से भाग गया। फिर वो उसे कहता है कि तेरी बेटी का इंजेक्शन तेरे हाथ से निकलने वाला है, जल्दी जाकर अपनी बेटी को बचा। सेंधव एनजीओ पहुंचता है। वहां वो गुंडों से फाइट करता है। वो जब अंदर पहुंचता है और रेनू गायत्री को इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, तभी जैस्मिन वहां आकर इंजेक्शन छीनकर वहां से भाग जाती है। सेंधव बहुत दूर तक उसका पीछा करता है। वो जैस्मिन को पकड़ भी लेता है, लेकिन वो उसकी आंखों में स्प्रे छिड़ककर इंजेक्शन लेकर भाग जाती है। फिर सेंधव विकास के पास जाता है। विकास उसे बताता है कि उसने उसकी सुपारी देने वाले का क्या हाल किया है। वो उसे माइकल का कटा हुआ सिर दिखाता है। इसके बाद सेंधव डॉक्टर रेनू के साथ वो जेंजो कंपनी में सीधा यशवंत के पास जाता है इंजेक्शन के लिए। अब उसने ठान ली थी कि एसएमए से पीड़ित सभी बच्चों को इंजेक्शन लगवाएगा। वो यशवंत को 1-2 फटके देता है और इंजेक्शन लेने जाता है तो वहाँ एक भी शीशी नहीं थी। फिर विकास आता है। यशवंत बताता है कि ये कंपनी इन्हीं की है। विकास ने इंजेक्शन की सारी शीशियां कहीं छिपा दी थी। अब वो उसे ब्लैकमेल करता है। इधर मित्रा का बेटा अभिमन्यु लौट आया था और वो अपने बाप की मौत का बदला सेंधव और उस भगोड़े विकास से लेने की सोच लेता है। फिर सेंधव के पास कॉल आता है। वो कॉल मानस ने किया था। मानस सेंधव की साइड है। वो उसे बताता है कि अभिमन्यु तुम्हारे और विकास के घर पर हमला करने वाला है, उसने आदमी भेज दिए हैं। फिर साइको मनु को कॉल करके गायत्री को लेकर बाहर जाने को कहता है और वो विकास को बचाने जाता है, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसे इंजेक्शन नहीं मिल पाएगा। फिर सेंधव अपने साइको अवतार में आता है और वो विकास को मारने आने वालों को अपनी स्नाइपर से शूट करता है और मनु को इंस्ट्रक्शन देते हुए उसे जल्दी जल्दी जाने को कहता है। वो उसे एक वीरान जगह भेजता है। वहाँ एक कार थी। फिर सेंधव मनु से कहता है कि टायर के ऊपर चाबी रखिए। फिर मनु कार को अनलॉक करके
अंदर बैठ जाती है और फिर लॉक कर लेती है। अभिमन्यु के गुंडे भी वहां आ जाते हैं। वो मनु और गायत्री पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वो कार बुलेट प्रूफ थी। फिर सिंधव मनु को कार भगाने को कहता है। फिर कुछ दूर आगे मनु को गुंडे फिर से घेर लेते हैं। फिर सिंधव उसे कहता है कोई बटन दबाने को, जिससे उस कार से चारों ओर फायरिंग शुरू हो जाती है। जब गोलियां खत्म हो जाती है तब वो गुंडे कार के करीब आते हैं। तब सही वक्त पर मानस आकर उन्हें बचा लेता है और उन गुंडों को बिना साबुन सर्फ के धो डालता है। फिर साइको विकास के पास जाता है और उसे इंजेक्शन के बदले कंटेनर देने को कहता है। फिर विकास उसके साथ जैस्मिन को भेज देता है। फिर साइको जैस्मिन को लेकर अपने घर जाता है और पिस्टल रख लेता है। फिर कार में जैस्मिन को अपने साथ ले जाता है और इतनी तेजी से कार चलाता है और अचानक ब्रेक मारता है, जिससे जैस्मिन का सिर बोनट से टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। साइको वहां पहुंच जाता है जहां शीशियां छिपाई थी। ये सब साइको का प्लान था। उसने सिक्योरिटी गार्ड को इंजेक्शन दिलवाने का वादा कर लिया था उसके बेटे के लिए, क्योंकि उसके बेटे को भी SMA नाम की बीमारी थी। उस गार्ड ने इंजेक्शन ले जाने वाली कार का ट्रैकर ऑन कर दिया था, जिससे उसे लोकेशन का पता चल गया। सिंधव वहां पहुंचता है। फिर वहां गोलीबारी शुरू हो जाती है और विकास के आदमी जल्दी जल्दी शीशियों को प्लेन में लोड करते हैं। फिर साइको कार से मूर्ति सर को लेकर प्लेन का पीछा करता है और शीशियों को ले जाता है अपने साथ। इधर कंटेनर में भी बॉम्ब लगे हुए। 1 सेकंड में सब खत्म हो जाता है। इधर सिंधव इंजेक्शन लेकर डॉक्टर रेणु के पास पहुंचता है। डॉक्टर रेणु सभी बच्चों को इंजेक्शन लगाती है। फिर वहां विकास के गुंडे भी आ जाते हैं। फिर मानस और सिंधव उन गुंडों से फाइट करते हैं। सिंधव उन गुंडों को मौत के घाट उतार रहा था, दिल पर पत्थर रखकर, क्योंकि जिसके लिए वो इंजेक्शन लाया था उसकी बेटी गायत्री डॉक्टर के पास आने से पहले ही मर चुकी थी। वो लड़ रहा था क्योंकि वो उन सब बच्चों में अपनी बेटी गायत्री को देख रहा था। फिर अचानक से अभिमन्यु सिंधव की पीठ में चाकू घोंप देता है। फिर मानस आकर उसे बचाता, सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। फिर जेंजो फार्मा कंपनी से 6000 करोड़ के इंजेक्शन की चोरी का जुर्म सिंधव कबूल कर लेता है और अदालत में ये भी बता देता है कि उसने एक पुण्य का काम किया कल रात को ही, विकास को मारकर। सिंधव जेल की सजा काटता है और चंद्रप्रस्था में ट्रेनिंग ले रहे सारे बच्चों को स्कूल में दाखिला करा दिया जाता है और शहर के सभी लोग मुहिम चलाते हैं। फिर सिंधव की सजा माफ हो जाती है। चंद्रप्रस्थ कार्टेल मुक्त शहर बन जाता है और सरकार भी SMA का इलाज का जिम्मा उठा लेती है। फिर हम देखते हैं जैस्मिन को, जो कि किसी को कॉल करके कहती है कि काम पूरा हो जाना चाहिए और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इधर सिंधव जेल से छूटकर बच्चों से मिलता है और मनु से फोन लेकर मानस को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो रेडी है। फिर मानस अपनी कार से गन निकालता है। फिर सिंधव मूर्ति और मनु के साथ कार में बैठता है, लेकिन उस कार में तो बॉम्ब लगा हुआ था। इधर जैस्मिन की कार में भी बॉम्ब लगा हुआ था। ये बॉम्ब किसने लगाया होगा, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा।